वो पुरानी लोहे की चाबी मेरे हाथ में भारी लग रही थी, ठंडी, सख्त, बिल्कुल उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह जिसे मैं अभी अभी पीछे छोड़ आया था। मैं एक भूले बिसरे स्कूल के ऊंचे गेट के सामने खड़ा था। धूल के कण सूरज की अकेली सनबीम में नाच रहे थे। एक अकेली किरण अंधेरे को चीरती हुई, ये एक साइन की तरह लगा। होप की एक धीमी सी आवाज, बस यही था, मेरी नई शुरुआत, मेरा लीप ऑफ फेथ। स्कूल की बिल्डिंग सामने खड़ी थी, एक शांतिया रिलिक की तरह। उसका पेंट उखड़ रहा था, विंडोज बंद थीं। फिर भी इस डिके के नीचे मुझे ब्यूटी देखी, मुझे पोटेंशियल देखा, मुझे एक फ्यूचर देखा। एक फ्यूचर जो लाफ्टर से भरा हो, बच्चों की मासूम आवाजों से। मैंने कल्पना की क्लासरूम्स जो कभी अंधेरे और खाली थे, अब स्टोरीज से, लर्निंग से, जॉय से जिंदतियां हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक कैनवस था, ड्रीम्स का कैनवस। मैंने तभी अपने थील में इसका नाम रख लिया था, थील से थील तक, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। एक ऐसी जगह जहां एजुकेशन सिर्फ माइंड्स की नहीं बल्कि सोल्स की हो, कनेक्शंस की हो। गेट चरमराते हुए खुले जैसे मुझे अंतर बुला रहे हो। सना ठीक तब पहुंची जब सुबह का सूरज और ऊपर चढ़ा रहा था। उसका होना एक दूसरे सनराइज जैसा था, ब्राइट, वार्म, जिंदगी से भरपूर। उसने खुले गेट देखे, अयान अंतर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, एक ऐसी मुस्कान जो ग्लेशियर्स पिघला दे। उसने इस ड्रीम पर यकीन किया था, अयान पर यकीन किया था, उनके साझे विजन पर यकीन किया था। उसने भी एक कंफर्टेबल रास्ता छोड़ा था। एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उसके काम को अब एक नया होम मिल गया था। रेडी हो थियोस तो एक त्योनिया बनाने के लिए? रिजवान अपनी मजबूत पुरानी जीप में आया, प्रैक्टिकल, रिलायबल, उनका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने साथ टूल्स, पेंट कैन्स और एंडलेस एंथुजियाज्म लाया था। उसकी हंसी गूंज रही थी, आखिरी शैडोज को भी भगाती हुई। वो प्रैग्मेटिस्ट था, द डूअर, वो जो बड़े विजन्स को रियलिटी में बदलता था। अयान हार्ट संभालता था, सना सोल, रिजवान उसने बॉडी बनाई, द स्ट्रक्चर। साथ में वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे। उन्होंने कोर्टयार्ड से शुरुआत की, सालों की निगलेक्ट को साफ करते हुए। कॉबवेब्स कोनों से जितती मेमोरीज की तरह चिपके हुए थे। डस्ट बैथलों की तरह उड़ी, फिर बैठ गई, भूले हुए पैटर्न्स दिखाते हुए। मैं एक धीमी धुन गुनगुना रही थी, होप का एक गीत। दिल से दिल तक का पहला दिन आ गया। दिल्ली की एक ताजी सुबह, नर्वस एनर्जी से भरपूर। अयान नए पेंट किए हुए गेट पर खड़ा था, सना उसके साथ, उसकी आंखें स्पार्कलिंग थी। रिजवान ने छोटे रंगीन साइन को आखिरी बार चेक किया। बेल पॉलिश की हुई और ग्लीमिंग इंतजार कर रही थी। फिर वो आए, एक एक करके, दियो थियो तीन तीन करके। पास की बास्टिस के बच्चे, उनकी आंखें क्यूरियोसिटी से बड़ी थी, कुछ में एप्रीहेंशन भी था, अपने पेरेंट्स का हाथ कसकर पकड़े हुए। दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। सना पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए झुकी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी पिगटेल्स थीं और आंखों में झिझक थी। उसकी आवाज एक मीठी मेलोडी जैसी। बच्ची ने शर्माते हुए एक स्माइल दे। धीरे धीरे कोर्टयार्ड छोटी छोटी परछाइयों से भर गया। शुरुआती खामोशी की जगह कानाफूसी ने ले ली। फिर एक झिझकती हुई गिगल, फिर एक और। ये वो आवाज थी जिसे सुनने के लिए अयान तरस गया था। इन पुरानी वॉल्स में जिंदगी के लौटने की आवाज। क्लासरूम साथ ही थे, ब्राइटली पेंटेड, साफ विंडोज से सूरज की रोशनी अंतर आ रही थी। कोई फैंसी गैजेट्स नहीं थे, कोई इंपोजिंग डेस्क्स नहीं थीं, बल्कि फर्श पर रंगीन मैट्स थीं। हफ्ते महीनों में बटहेल गए। दिल से दिल तक फ्लरिश कर रहा था। स्कूल जॉय का एक जीता जागता नजारा था। बच्चों की लाफ्टर उसकी रोज की म्यूजिक थी, उनकी आर्ट वर्क उसकी बदहेल्ती डेकोर। अयान, सना और रिजवान टायरलेसली काम करते रहे। हर शेयर्ड चैलेंज के साथ उनका बॉन्ड और गहरा होता गया, हर छोटी विक्ट्री के साथ। एक दोपहर रिजवान ने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। कोई हमसे मिलने आया है। वो एक छोटे से ऑफिस में जमा हुए जो पहले एक स्टोर रूम था। दरवाजा खुला, मालविका वहां खड़ी थी। अयान के पास्ट की एक विजन, एलिगेंट, कंपोज्ड, फिर भी कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक खामोशी थी, वल्नरेबिलिटी की एक झलक। अयान को एक पल को सरप्राइज हुआ, पुरानी इमोशंस जागे। सना ने एक पोलाइट वेलकमिंग स्माइल दे। कुछ पल खामोशी रही, हवा अनकहे शब्दों से भर गई थी। मालविका ने छोटे से ऑफिस में चारों ओर देखा, साथ ही फर्नीचर को, बच्चों की ड्राइंग्स को जो एक बोर्ड पर लगी थी। हेलो अयान, सना, रिजवान, उम्मीद है मैं इंट्रूड नहीं कर रही।
मालविका बैठ गई। उसका रोज का पोइज थोड़ा कम था। उसने अय्यान को देखा, फिर सना को। मैं नेबरहुड में थी। मैं इसे खुद देखना चाहती थी। वो रुकी, सही शब्द ढूंढते हुए। पेपर्स में, बिजनेस सर्कल्स में बातें होती हैं। वो तुम्हें फूलिश कहते हैं अयान, आइडियलिस्टिक। अय्यान ने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। शायद मैं हूं, पर मैं हैप्पी हूं। वो शब्द हवा में तैर गया। सिंपल, प्रोफाउंड। मालविका की आंखें नम होती देखी। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। सक्सेस के पीछे लगातार भागना, प्रमोशंस, एक्विजिशंस, एक्कोलेड्स, फिर भी एक एम्प्टीनेस बना रहा, एक वॉइड। S4 मीडिया। वुमन सेइंग हैप्पी विद अ सैड एक्सप्रेशन, क्लोज अप ऑफ वुमन लुकिंग फॉरलॉर्न, वुमन इन अ रिफ्लेक्टिव पोज। हैप्पी, ये एक ऐसा शब्द है जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने कभी चाहा था। एक बड़ा हाउस, एक फैंसी कार, एक पावरफुल पोजीशन। लेकिन मैं इसे देखती हूँ और मुझे कुछ ज्यादा देखता है। स्कूल का दिन खत्म हुआ। बच्चों की हैप्पी चैटर धीमी हो गई। दिल से दिल तक पर एक हल्की सी खामोशी छा गई। देर दोपहर की गोल्डन लाइट कोर्टयार्ड में फैली हुई थी। अय्यान और सना पुराने बैनियन ट्री के नीचे बैठे थे। उसकी फैली हुई डालियां एक कंफर्टिंग कैनोपी दी रही थी। वो अक्सर ऐसे पल साथ बिताते थे, खामोश रिफ्लेक्शन के पल, शेयर्ड पीस के पल। हवा में जैस्मिन की खुशबू थी, जिसे सना ने स्कूल एंट्रेंस के पास लगाया था, प्यूरिटी और होप का सिंबल। अयान सना को देख रहा था, जो आसमान को देख रही थी। उसका चेहरा सेरीन था, कंटेंट। उसे उनके शुरुआती दिनों की व्हर्लविंड याद आई, चैलेंजेस, डाउट्स और कड़ी मेहनत। और इस सब के दौरान सना उसका एंकर बनी रही, उसका अनवेवरिंग सपोर्ट, उसकी इंस्पिरेशन। उसके कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसे ट्रांजैक्शन सिखाए थे, सना ने उसे कनेक्शन सिखाए, पार्टनरशिप का असली मतलब सिखाया, लव का सबसे शुद्ध, सबसे सेल्फलेस रूप सिखाया। क्या सोच रहे हो? उसका हाथ उसके हाथ में आया। उनकी उंगलियां इंटरलेस्ड हो गईं। एक सिंपल सा जेस्चर, पर यह बहुत कुछ कह गया। मालविका के विजिट से एक खामोश सा मार्क रह गया। अलग रास्तों, अलग चॉइसेस की याद है, लेकिन साथ ही उनके अपने रास्ते का वैलिडेशन भी। अय्यान और सना ने रिन्यूड विगर के साथ अपना काम जारी रखा। दिल से दिल तक सिर्फ एक स्कूल से कहीं ज्यादा था। वो कम्युनिटी का थील बनता जा रहा था। पेरेंट्स जो पहले झिझकते थे, अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। वो वॉलंटियर करते थे, अपने स्किल्स शेयर करते थे। स्कूल गार्डन खिल उठा, जिसकी देखभाल कई हाथों ने की थी। उसकी प्रोड्यूस परिवारों में बांटी जाती थी। रिजवान हमेशा की तरह इनोवेटर, उसने इवनिंग क्लासेस शुरू की। यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट, एडल्ट्स के लिए लिटरेसी। स्कूल ग्राउंड सुबह से शाम तक एक्टिविटी से बजट रहते थे। ये लर्निंग की जगह तो थी ही, साथ ही गैदरिंग की, सपोर्ट की जगह भी थी। एक ऐसी जगह जहां होप को नर्चर किया जाता था, जहां ड्रीम्स को पंख दिए जाते थे। हर बच्चा जो पढ़ना सीखता था, हर अडल्ट जो कोई नया स्किल सीखता था, वो उस रंगीन टैपेस्ट्री का एक थ्रेड था जिसे वो बुन रहे थे। सना अक्सर अय्यान को बच्चों को देखते हुए पाती थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही होती थी। उसके कॉर्पोरेट पास्ट की कठोर लकीरें गायब हो चुकी थी। उनकी जगह एक वार्मथ ने, एक डीप कंटेंटमेंट ने ले ली थी। उसे अपनी कॉलिंग मिल गई थी। साल बीतते जाएंगे, सीजन्स बदलते जाएंगे। कोर्टयार्ड का पुराना बैनियन ट्री और बूढ़ा होता जाएगा। उसकी रूट्स और गहरी, उसकी कैनोपी और बड़ी, बिल्कुल थील से थील तक की रूट्स की तरह कम्युनिटी में और फैलती हुई और जिंदगियों को सींचती हुई और दिलों को छूती हुई। अय्यान और सना बच्चों को बड़ा होते देखेंगे, उन्हें आगे बढ़ते देखेंगे, सीखे हुए सबक साथ लेकर जाते हुए, सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स के नहीं, बल्कि काइंडनेस के, एम्पैथी के और करेज के। स्कूल इवॉल्व करेगा, वो अडेप्ट करेगा, नए चैलेंजेस आएंगे, नई ट्रायम्फ्स मनाई जाएंगी, लेकिन उसकी कोर फिलॉसफी वही रहेगी, एजुकेशन फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट। द इश्क की तालीम, द एजुकेशन ऑफ लव, यही उसकी फाउंडेशन थी, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल। ये एक ऐसा करिकुलम था जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता, बल्कि इसकी दीवारों के अंदर जिया और सांस लिया जाता था। हर इंटरेक्शन से सिखाया जाता था, हर शेयर्ड मोमेंट से, हर एक्ट ऑफ कंपैशन से